माँ के आशीर्वाद की ताकत। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई अपनी माँ के साथ रहते थे। उनके पिता बहुत बड़े किसान थे। उनके पास कई खेत थे जो अब उन चारों भाइयों के पास थे। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाइयों के जिद करने पर उन चारों में खेतों का बंटवारा कर दिया गया। छोटे भाई कमल ने माँ को अपने पास रखने की जिद की तो बाकी तीनों भाई जल्दी से मान गए। उनके तो मन की बात पूरी हो गई थी। कमल हमेशा अपनी माँ की सेवा में लगा रहता था। उसकी पत्नी भी इसमें उसकी मदद करती थी। बाकी तीनों बड़े भाइयों को अपनी माँ की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह सिर्फ अपने परिवार में मगन रहते थे। बूढ़े हो जाने की वजह से माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। माँ के इलाज में कमल का काफ़ी खर्च हो जाता था, जिसकी वजह से उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। एक बार उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। गांव के वैद्य ने कहा कि माँ के इलाज के लिए उसे शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाना होगा, जिसमें काफ़ी खर्चा होने की संभावना है। कमल यह खबर लेकर बाकी तीनों भाइयों के पास गया, लेकिन किसी ने मदद के लिए हाँ नहीं कहा। कमल की चिंता बढ़ती जा रही थी। तब उसकी पत्नी ने उसे एक रास्ता सुझाया। कमल गांव के जमींदार के पास गया और अपने खेत उनके पास गिरवी रख दिए और सिर्फ एक छोटा खेत अपने लिए रख लिया। कमल और उसकी बीवी अपनी माँ को लेकर शहर के लिए चल पड़े। शहर के बड़े हॉस्पिटल में कमल की माँ का इलाज होने लगा। कई हफ्तों तक इलाज होने के बाद भी कमल की माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। कमल की माँ ने कमल के सर पर हाथ रखकर उसे बहुत आशीर्वाद दिया। एक दिन तबीयत ज़्यादा खराब होने पर कमल की माँ का देहांत हो गया। कमल अपनी पत्नी के साथ वापस अपने गांव आ गया। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, क्योंकि सारा पैसा माँ के इलाज में खर्च हो गया था। कमल ने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए और अपने छोटे से खेत में खेती करने की सोची। कमल को बहुत चिंता हो रही थी कि इतने से खेत में वो क्या उगाएगा और क्या खाएगा। कमल अपनी पत्नी के साथ अगली सुबह खेत पर गया और खेत को जोतने लगा, लेकिन कुछ ही देर की खुदाई के बाद ही उसके खेत के बीच में काला गाढ़ा कीचड़ जैसा कुछ निकलने लगा। उसे देखकर कमल रोने लगा। वह सोचने लगा कि इस खेत के नीचे तो कीचड़ भरी है, यह तो खेती के लायक भी नहीं है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें यह सब दिखाया। उन दोस्तों में से एक दोस्त शहर में इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। वह उस कीचड़ को हाथ में उठाकर सूंघने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चिल्लाकर बोला, अरे ये तो कच्चा तेल है। कमल के साथ सारे दोस्त बोले, ये कच्चा तेल क्या होता है? कमल का दोस्त बोला, अरे भाई, कच्चा तेल मतलब वो तेल जिससे पेट्रोल डीजल बनता है। मुझे लगता है कि कमल के खेत के नीचे कच्चे तेल का भंडार है। कमल बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसका दोस्त बोला, तुम्हें जल्दी इस बात की खबर सरकारी विभाग को देनी चाहिए। तुम्हें इस खेत के बदले में अच्छा मुआवजा मिलेगा। कमल अपने दोस्तों के साथ सरकारी विभाग गया और वहाँ के अधिकारियों के साथ वापस खेत में आया। अधिकारियों ने मशीनों से कमल के खेत की जांच की और उन्होंने बताया कि कमल के खेत के नीचे तेल का बहुत बड़ा भंडार है। उसके बाद कमल के खेत की खबर सुर्खियों में आ गई। सरकार की तरफ से कमल को कई करोड़ का मुआवजा दिया गया। शायद कमल को अपनी माँ का आशीर्वाद लग गया था। कमल के अच्छे दिन आ गए थे। कमल के तीनों भाई अपनी किस्मत को रो रहे थे। कमल ने अपने दोस्तों को भी हिस्सा दिया, क्योंकि उन्होंने ही बुरे वक्त में कमल का साथ दिया था। हमेशा याद रखना, अच्छे कर्मों का फल हमको मिलकर ही रहता है, भले ही उसमें देर क्यों न लगे।